दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। आप लोगों को पता है कि यूपीएससी, ईएससी और गेट कुछ दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है। एसएससी, जेईई 4-5 एग्ज़ाम होने वाले हैं, किसी भी स्टेट ए का एग्ज़ाम। तो एक चीज़ होता है कि यार कौन सब्जेक्ट पढ़े और कौन सा सब्जेक्ट ना पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम के लिए हर स्टूडेंट सर्च करता है। तो मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज यूनिट, पूरी यूनिट जो होती है सब्जेक्ट की, जो एससी या गेट या एसएससी, जेईई या यूपीएससी है या किसी भी एग्ज़ाम में जो आता है पैटर्न, उसका मैं सिलेबस डिस्कस पूरा करूँगा। ठीक है, तो बात करते हैं। आज मैं जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ, आई थिंक एक दो सब्जेक्ट ब्रांच में कॉमन होता है, चाहे मैकेनिकल की बात कर लिया जाए या सिविल की बात किया जाए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या कोई बोलता है, सोम बोलता है, कोई एमएस बोलता है, तो डिफरेंट वे में इनको बोला जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात किया जाए, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ये बेसिक होता है, इस बेसिक से आपको आगे सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। तो यहाँ से आपका बेसिक शुरू होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में टॉपिक वाइज। पहले एक बार यूनिट जान लेते हैं, कौन कौन से यूनिट होते हैं पहले। तो यूनिट की बात किया जाए, पहले आपको शुरू होता है प्रॉपर्टी से, मतलब आप प्रॉपर्टी पढ़ते हो, और उसके बाद स्ट्रेन कर्व पढ़ते हो, उसके बाद अब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पढ़ते हो, उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ते हो, उसके बाद आपके बेंडिंग स्ट्रेस एंड डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस पढ़ते हो, उसके बाद टॉर्सन पढ़ते हो, कॉलम पढ़ते हो, डिफ्लेक्शन पढ़ते हो और स्प्रिंग पढ़ते हो। ये सारी यूनिट इसमें आती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट वाइज देखा जाए ईएससी और गेट से कौन से क्वेश्चन किस यूनिट से आते हैं, पहले मैं बता दूं। देखिए, जो आपकी गेट का एग्ज़ाम होता है, पता है गेट का एग्ज़ाम टोटली न्यूमेरिकली बेस होता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बट सोम से ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि यहाँ से आपके थ्योरी पोर्शन आएगा। तो यहाँ से मान के चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डिफ्लेक्शन क्या है। डिफ्लेक्शन आपके गेट से क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, बट आता है क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहले बात है प्रॉपर्टी वाली जो आपकी है, प्रॉपर्टी आपकी ईएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी प्रॉपर्टी, ईएससी के जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हैं, जिसमें आप पढ़ते हो पूरा टफनेस पढ़ते हो, अमेलेबिलिटी पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो यहाँ पे आप डक्टिलिटी पढ़ते हो, ब्रिटल पढ़ते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पॉइजन रेशियो पढ़ते हो, वॉल्यूमेट्रिक, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो यहाँ पे आपको, तो इसको क्या करना है, इसको में आप देखिए ईएससी में बहुत ज़्यादा आता है, फिर उसके बाद एसएससी जेईई में यहाँ से क्वेश्चन आता है, फिर एई के एग्ज़ाम जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम डिफरेंट स्टेट में आता है वहाँ से आता है, पीएसयूज में आता है यहाँ से। तो फर्स्ट यूनिट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बट गेट में यहाँ से बहुत लेस क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला यूनिट आता है स्ट्रेन एंड स्ट्रेन कर्व, ये ऑलमोस्ट सब एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे फार्मूला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है गाइस। तो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट स्ट्रेन एंड स्ट्रेन कर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएससी, गेट और ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये ऐसा एक टॉपिक है ना कि मतलब बोल ही नहीं सकते हो कि ये नहीं आता है तो एग्जाम में 1-2 नंबर आप मिस कर दोगे। चाहे ईएससी की बात कर लिया जाए या गेट की बात कर लिया जाए, आप एसएससी जेईई की बात कर लिया जाए या एई असिस्टेंट इंजीनियर की बात के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको शेयर फोर्स अच्छे से बनाने आना, बेंडिंग मूवमेंट अच्छे से बनाने, उसकी चीज़ें याद भी करना जरूरी है। अब देखो एग्जाम में बहुत बार होता है कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, इसका हो रहा है तो क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, इनके फिक्स एंड पे क्या होगा, फार एंड पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला अब बात करते हैं, अगला जो आपका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये एक यूनिट ऐसा है ना कि हर एग्ज़ाम में, ये बहुत हर एग्ज़ाम में यहाँ पे मोहर सर्किल पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता है गाइस। चाहे आप ईएससी की बात कर लीजिए, ईएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन होता है, गेट से 1-2 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, एसएससी जेईई भी धीरे धीरे इस पर शिफ्ट हो रहा है, पूछ लेता है। और क्या कहते हैं ANJ जो स्टेट लेवल पे होते हैं वहाँ से भी पूछता है, पीएसयूज भी पूछता है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ से जो फार्मूले होते हैं, 2-3 जो फार्मूला हैं वो आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्टली आपको वहाँ से वैल्यू पुट होना चाहिए, आपको हर चीज़ की वैल्यू पुट होनी, इसलिए पूरी यूनिट, इसकी जो फेलियर वाली यूनिट है वहाँ से भी ईएससी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें भी याद होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए, अब अगला यूनिट आता है बेंडिंग स्ट्रेस एंड डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी जो है आपकी फार्मूला M/I सिग्मा Y/E/R जो वाली फार्मूला है, इससे जो डेरिवेशन रिलेशन सारी चीज़ें बनती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये यूनिट एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, ठीक है। सेक्शन आप मॉड्यूलर पढ़ते हो, आपके बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ते हो, बेंडिंग स्ट्रेस के पूरे आपके पढ़ते हो, आपके क्या कहते हैं हर चीज़ को आप पढ़ते हैं। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करना, ये सारी चीज़ें कैसे क्या होता है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट क्या होता है, ये छोटी छोटी एग्जाम में पूछता है। जैसे एसएससी सर्कल का क्या होगा, रेक्टेंगुलर का आई सेक्शन वो क्या होगा, मतलब ट्रायंगल का क्या होगा, ये सारे यहाँ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, खासकर AE and JEE है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अराइव होते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ से जैसे आपको रेक्टेंगुलर का न्यूट्रल एक्सिस पे 3/2 टाउ एवरेज, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली दे देगा, टाउ एवरेज का वैल्यू दे देगा या टाउ मैक्स की वैल्यू दे देगा, यहाँ से फाइंड करना। फिर आपको रेक्टेंगुलर का क्या होता है, आपका सर्कल का क्या होता है, यहाँ से 4/3 टाउ एवरेज, 3/2 टाउ एवरेज, ये सारी चीज़ें आपके डायमंड सेक्शन का क्या होता है, यहाँ से उसकी जो T सेक्शन I सेक्शन का जो बनता है, उसकी ग्राफ जो आप फिगर बनाते हो, वो चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अब डिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सारे वैल्यू याद होना चाहिए। आपके क्या कहते हैं कैंटिलीवर का याद होना चाहिए, रेक्टेंगुलर की वैल्यू याद होना चाहिए, फिक्स इंड का याद होना चाहिए, यूडीएल का याद होना चाहिए, यूवीएल का, ये सारी वैल्यू आपके तो याद होना चाहिए। ये सीधे एग्जाम में पूछता है गाइज। तो ये चीज़ें पूरी याद होनी चाहिए, बट इसको कैसे फाइंड करना है पूछ लेता है कभी कभी। तो हर एग्जाम मतलब गेट और एससी में पूछता है तो फाइंड करने के लिए, बट जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं जैसे AJ में डायरेक्ट वैल्यू पूछता है, तो वैल्यू आपको पता होना चाहिए। टॉर्सन में भी आपको क्या करना है, टॉर्सन में फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला की वैल्यू सारे याद होना चाहिए, थोड़ी सी इसकी थ्योरी याद होनी चाहिए, क्योंकि टॉर्सन भी हर सब्जेक्ट हर एग्जाम के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे, चाहे गेट की बात किया, चाहे SC की बात कर लिया जाए, चाहे अदर एग्जाम की बात की जाए, JEE IIE की बात किया जाए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। फिर कॉलम और आपके कॉलम और क्या कहते हैं स्प्रिंग, कॉलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द स्प्रिंग। कॉलम में एक दो चीज़ होती है, जैसे आपकी फिक्स इंड है तो उसमें आपकी क्या होगी एल इफेक्टिव वैल्यू, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आपकी क्या कहते हैं फिक्स है या आपकी रोलर है या आपकी क्या कहते हैं हिंज है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो वहाँ से एक बार पढ़ोगे तो उसके बाद वो चीज़ें आपको पूछती है गाइस। तो ये डिटेल्स में समझाने का ट्राई किया। शेयर सेंटर भी पढ़ सकते हो, पूरी पढ़ सकते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं गाइस, उनके डायग्राम के वैल्यूज़। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। आपको कैसी लगी वीडियो, ये अब मैं सोम का लाया, इसके बाद सॉइल का लाऊंगा, इन्वायरमेंटल, सारे सब्जेक्ट मैं धीरे धीरे कवर करूंगा आपके लिए, जो बेनिफिट हो सकता है गाइज। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।